एक बार फिर इन दिनों दुनिया भर में कोविड वायरस के संक्रमण से लोग परेशान हैं। इससे बचने के लिए दुनिया भर में मास्क, दस्ताने और सैनिटाइजर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कई जगहों पर इनको एक बार ही इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके बाद उसे यहाँ वहाँ फेंक दिया जा रहा है। देश के अलावा दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी इस तरह के मामले देखने को मिल रहे हैं। लोग एक बार ही मास्क का इस्तेमाल करने के बाद उसे फेंक दे रहे हैं, उसका प्रॉपर तरीके से डिस्पोज नहीं किया जा रहा है। इस वजह से वो बीमारियां फैलने में योगदान दे रहे हैं। देश दुनिया में प्लास्टिक के कचरे की समस्या पहले से ही देखी जा रही थी। अब ऐसे में ये मास्क और ग्लव्स दूसरी बड़ी समस्या बन गए हैं। कोरोना महामारी के दौर में दुनिया भर में 80 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकला है। इसमें से 25,000 टन प्लास्टिक कचरा महासागर में जा चुका है। नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज जर्नल में प्रकाशित रिपोर्ट के मुताबिक महासागर में इकट्ठा हुआ ये प्लास्टिक कचरा अगले 3 से 4 सालों में तटीय क्षेत्रों में या फिर समुद्र तल में इकट्ठा होगा, जो दुनिया के लिए एक नई परेशानी का सबब बन सकता है। रिपोर्ट के अनुसार प्लास्टिक कचरे का एक छोटा सा भाग खुले महासागर में जाएगा। इसके बाद ये महासागर के मध्य भाग में जाएगा और वहां पर कचरे का एक छोटा सा भाग दिखने लगेगा। इसके बाद ये कचरा आर्कटिक महासागर में जमा होने लगेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि महामारी के दौर में मास्क, दस्ताने और फेस शील्ड का इस्तेमाल बढ़ने से प्लास्टिक कचरे की मात्रा बढ़ रही है। अस्पतालों से निकलने वाला सभी तरह का कचरा, चाहे वो सर्जरी से निकले या फिर दवाइयों से या फिर इलाज के दौरान निकले वो चीजें हों, ये सब बायोमेडिकल वेस्ट होता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि महामारी में बढ़ा प्लास्टिक कचरा नदियों और महासागरों के लिए समस्या का एक नया रूप है। एशियाई देशों से आ रहा ज्यादातर कचरा। रिपोर्ट में 2020 में महामारी की शुरुआत से लेकर अगस्त 2021 तक के आंकड़ों को शामिल किया गया, जिसमें पाया गया कि समुद्र में जाने वाला ज्यादातर वैश्विक प्लास्टिक कचरा एशिया से आ रहा है, जिसमें अधिकांश अस्पताल का कचरा है। अध्ययन विकासशील देशों में चिकित्सा अपशिष्ट के बेहतर प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देता है। यूसी सैन डिएगो में सहायक प्रोफेसर सह लेखक अमीना शाटुप ने कहा, जब हमने हिसाब लगाना शुरू किया तो हमें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि चिकित्सा कचरे की मात्रा व्यक्तियों के निजी कचरे की मात्रा से बहुत ज्यादा थी। इसका बहुत कुछ हिस्सा एशियाई देशों से आ रहा था। शाटुप ने कहा कि अतिरिक्त कचरे का सबसे बड़ा स्रोत उन क्षेत्रों में अस्पताल रहे जो महामारी से पहले ही अपशिष्ट प्रबंधन की समस्या से जूझ रहे थे। इन 3 नदियों से आता है 73% कचरा। रिपोर्ट में शामिल नानजिंग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर यांगसू झांग ने कहा, अध्ययन में प्रयुक्त नानजिंग विश्वविद्यालय MIT GCM प्लास्टिक मॉडल यानी कि NGUMP का एक आभासी वास्तविकता की तरह काम करता है। ये मॉडल इस बात का अनुकरण करता है कि कैसे हवा के प्रभाव से समुद्र में लहरें गतिमान रहती हैं और कैसे प्लास्टिक महासागर की सतह पर तैरता रहता है, सूरज की रोशनी से क्षीण होता है, प्लैंकटन द्वारा दूषित होता है, समुद्र तटों पर वापस आता है और गहरे पानी में डूब जाता है। एशियाई नदियों से कुल 73% प्लास्टिक आता है, जिसमें शीर्ष 3 योगदानकर्ता शत अल अरब, सिंधु और यांगजी नदियां हैं, जो फारिस की खाड़ी, अरब सागर और पूर्वी चीन सागर में जाकर मिलती हैं। शोधकर्ताओं ने कहा कि अन्य महाद्वीपों से मामूली योगदान के साथ यूरोपीय नदियों से 11% प्लास्टिक कचरा महासागरों में आता है। जंगली जीव जंतुओं पर भी असर पड़ेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक वाले मास्क, दस्ताने, सैनिटाइजर की बोतल और डॉक्टर के साथ मेडिकल स्टाफ के अलावा आम लोगों द्वारा बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। इन सभी का इस्तेमाल तो किया ही जा रहा है, मगर इनके निस्तारण के लिए बेहतर व्यवस्था नहीं है। चूंकि इस्तेमाल के बाद इनका निपटारा सही तरीके से नहीं हो रहा है और इसलिए पर्यावरण का ख्याल करने वालों की चिंता बढ़ गई है। उन्हें चिंता है इस तरह से हो रही बढ़ोतरी से प्लास्टिक प्रदूषण के खिलाफ प्रयासों को झटका लगेगा। इन्हें भले ही आप अब तक कोविड की लड़ाई का महान खिलाड़ी न मान रहे हो, पर उम्मीद है ये रिपोर्ट आपको दोबारा सोचने पर मजबूर कर देगी। बहरहाल कोविड अपने साथ बहुत सारी चुनौतियां लेकर आया। उनमें से ही एक है कोविड की वजह से निकलने वाला कचरा, जो कोविड-19 के ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस और क्वारंटीन के दौरान तमाम तरह की चीजों का इस्तेमाल होता है। उन्हें सही ढंग से डिस्पोज करना भी जरूरी है। स्पेशल डेस्क, टोटल टीवी।